आज तूने उस शरीफ इंसान को दिया है धोखा, कल किसी और को देगा। जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी, धोखे में खुद को यूं ही खो देगा। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। कोलैबोरेशन पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज आपको कुछ वर्षों पहले प्रॉपर्टी कोलैबोरेशन में हुए एक ऐसे बड़े ही अजीब और मजेदार फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप यकीनन दांतों तले उंगली चबा जाएंगे। आपके मुख से यकायक निकले, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? यह फ्रॉड किया वेस्ट दिल्ली के एक शातिर बिल्डर ने, जिसने कोलैबोरेशन के दौरान उस सिस्टम में कुछ खामियों को इनोसेंट लोगों की शराफत का फायदा उठाकर उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। हालांकि अपने उन कृत्यों के कारण 2 वर्ष की जेल की हवा खाने के बाद अब वह जमानत पर है, लेकिन बहुत से लोगों को जिंदगी का ऐसा बड़ा सबक सिखा गया जिसे वह तय उम्र याद रखेंगे। इस हैरत अंगेज और मजेदार किस्से को समझने के लिए कृपया आप इस पूरी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरा यह अनुभव जिंदगी में आपके भी बहुत काम आएगा और भविष्य में कभी आप या आपका कोई इष्ट मित्र इस तरह के फ्रॉड बिल्डर के झांसे में ना फंस पाएगा। आपसे निवेदन कि इस पूरी वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, बचपन में एक किस्सा सुना करते थे कि एक चोर एक दिन अपने बेटे के साथ शहर से अपने गांव आते हुए रास्ते में एक बहुत बड़े घर को, जो कि सुंदर सुंदर लाइट से सजा हुआ जगमगा रहा था, उसे दिखाते हुए बोला कि बेटा, मैं इस घर में कम से कम 4 से 5 बार चोरी कर चुका हूं, बड़ा मोटा हाथ मारा है। बेटे ने मासूमियत से कहा कि पिताजी, लेकिन यह घर तो आज भी रोशनी से जगमगा रहा है और हमारे घर में तो रोटी तक के लाले पड़ रहे हैं। वह मासूम बच्चा बड़ी ही मासूमियत से बहुत ही गहरी बात कह गया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ वर्षों पहले ऐसा ही कुछ किया वेस्ट दिल्ली के एरिया में एक शातिर और फ्रॉड बिल्डर ने। उसने ना केवल कुछ प्रॉपर्टी ऑनर्स को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी, बल्कि वहां के बिल्डिंग मटेरियल वालों, प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ फाइनेंसर्स को भी मोटा चूना लगा दिया। उसके बाद एक ऐसा तरीका निकाला कि कुछ लोग तो यह भी नहीं कह सके कि उस फ्रॉड बिल्डर ने हमारा रुपया मार लिया या वो फ्रॉड कर गया। बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है ये। दरअसल हुआ यूं कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली के जनकपुरी एरिया से आए एक बिल्डर ने पश्चिम विहार में 150 गज की एक बिल्डिंग की कोलैबोरेशन लेकर उसे बनाना शुरू किया। उसमें से एक फ्लोर उसका था। उस 150 गज की बिल्डिंग बनाने के दौरान उसने वहां के बिल्डिंग मटेरियल वाले लोगों और वहां के प्रॉपर्टी डीलर से अपनी अच्छी पैठ बना ली। उसके बाद उसने शुरू किया अपना खेल। सबसे पहले तो उसने वहां के प्रॉपर्टी डीलर्स को मोटी कमीशन का लालच देकर कुछ पुराने घरों की कोलैबोरेशन दिलवाने को कहा। फिर कोलैबोरेशन लेते ही प्रॉपर्टी ऑनर से उस नई बनने वाली बिल्डिंग में एक फ्लोर लेने के साथ यदि उसे 30-40 लाख रुपया कैश साथ में देना अगर तय हुआ, तो सिर्फ 5 से 6 लाख रुपया एडवांस में दिया। प्रॉपर्टी ऑनर को किराए के घर में शिफ्ट करवाया और उससे कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बनवा ली। उस एग्रीमेंट में बाकी बैलेंस रकम प्रॉपर्टी ऑनर को देने का शेड्यूल लिखवा दिया और पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते ही कोलैबोरेशन के बदले में मिली फ्लोर की सेल डीड अपने किसी नॉमिनी या फिर किसी थर्ड पर्सन के नाम उस प्रॉपर्टी ऑनर से एग्जीक्यूट कराने के बारे में भी अन्य क्लॉज जो लिखते हैं, उसके साथ साथ विस्तार से उस एग्रीमेंट में यह सब कुछ भी लिखवा दिया। अक्सर इस प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है। मजेदार किस्से की शुरुआत तो होती है अब वह फ्रॉड बिल्डर जाता है वहां के बिल्डिंग मटेरियल वाले के पास। उसे बोलता है, भाई आपके एरिया में नई बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहा हूं, अच्छा यह बताओ कि ईंट क्या भाव? बिल्डिंग मटेरियल वाले ने बोला मसलन 6 रुपए। तो बिल्डर बोला, मैं तुम्हें दूंगा 7 रुपए के हिसाब से, लेकिन दूंगा सारा का सारा पैसा पूरी बिल्डिंग का काम खत्म होने के बाद। इस तरह से हर तरह के बिल्डिंग मटेरियल के असल से ज्यादा पैसे देने का वादा करके उसने सामान मंगवाना शुरू कर दिया। बिल्डिंग मटेरियल वाला व्यापारी भी निश्चिंत कि बिल्डिंग तो यही है, मेरे इलाके में ही है, मेरे एरिया में ही है, बिल्डर जाएगा कहां? मेरे एरिया में ही तो मकान बना रहा है ना, और पैसा भी ज्यादा दे रहा है।
क्या फर्क पड़ता है। अब रात दिन एक कर ज्यादा लेबर लगाकर बिल्डर उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जल्द से जल्द खड़ा कर देता है। स्ट्रक्चर खड़ा करते ही वह किसी फाइनेंसर के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ रुपया चाहिए ब्याज पर बिल्डिंग पूरी करने के लिए, लेकिन ब्याज दूंगा कोलैबोरेशन के बदले मुझे मिले फ्लोर के बिकने पर, ब्याज भले ही ज्यादा ले लेना। इसके बदले में आपसे लिए गए रुपए की सेफ्टी के लिए आपको उस पर्टिकुलर फ्लोर की प्रॉपर्टी ऑनर से सेल डीड करवा दूंगा, और जब वो फ्लोर बेचूंगा तो आपसे ही उस एंड यूजर के नाम सीधे सेल डीड करवा दूंगा। तभी आपका जो भी ब्याज बनता होगा वो सब क्लियर कर दूंगा। फाइनेंसर पूछता है कि फ्लोर कितने का है, तो मसलन बिल्डर कहता है कि 2.5 करोड़ रुपए का। तो फाइनेंसर कहता है, इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए दे सकता हूं, और मेरे नाम सेल डीड करवाने पर जो स्टैंप पेपर पर खर्चा आएगा, यानी कि जो स्टैंप ड्यूटी आएगी, वह भी तुम ही पे करोगे। और 15-20 महीने के बाद उस जो फ्लोर है उसे वापस किसी दूसरे एंड यूजर के नाम जब आप मुझसे सेल डीड करवाओगे, तो उसमें मार्जिन मनी पर जो टैक्स आएगा, इनकम टैक्स आएगा, वो भी पे आप ही करोगे। बिल्डर झट से इस बात पर राजी हो जाता है और फिर से कहता है, लेकिन यह सारा रुपया चाहे ब्याज हो, चाहे स्टैंप ड्यूटी हो या टैक्स का, तुम्हें दूंगा जब तुम एंड यूजर के नाम सेल डीड करवाओगे, यानी कि आखिरी में। ज्यादा ब्याज के लालच में फाइनेंसर भी आराम से इस बात को मान जाता है। फाइनेंसर से 1.5-2 करोड़ रुपया लेकर बिल्डर सीधा प्रॉपर्टी ओनर के पास जाता है और उसे उसमें से लगभग 10-15 लाख रुपए दे देता है, जो कि उसने कैश बैलेंस प्रॉपर्टी ओनर को देना तो था ज्यादा, लेकिन उसे बहला फुसला कर कुछ रुपया बाद में देने को क्या है, उसमें से पार्ट पेमेंट देकर ऑनर यानी कि फाइनेंसर के नाम पर्टिकुलर फ्लोर की सेल डीड करवा देता है। ऑनर से करवा देता है, यानी कि ऑनर से ये फाइनेंसर का नाम सीधी सेल डीड करवा देता है। प्रॉपर्टी ऑनर भी आसानी से इसलिए मान जाता है कि अभी काम तो वह उसी की बिल्डिंग में ही कर रहा है ना, जाएगा काम। अब वह उस एरिया के प्रॉपर्टी डीलर को मोटी कमीशन का लालच देकर उसे फ्लोर का ऐसा एंड यूजर लाने को कहता है जो कि उस फ्लोर की मार्केट रेट से कुछ कम करके पूरी की पूरी रकम एडवांस में ही उसे दे दे। उदाहरण के तौर पर यदि फ्लोर की कीमत 2.5 करोड़ रुपया है, तो वह उसे 2.25 करोड़ रुपए का एडवांस में ही मैक्सिमम पेमेंट लेकर या उस रकम की 3-4 किस्तें बनाकर एंड यूजर को बेच देता है, और उस बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी सेल डीड करवाने का उसे वादा कर देता है। अब वह उस बिल्डिंग का काम बहुत स्लो कर देता है और अपने पास आए उन रुपयों में से 10-15 लाख रुपए देकर कोई दूसरी कोलैबोरेशन बुक कर लेता है और फिर से वही प्रोसीजर, वही तरीका, वही ट्रिक अपनाता है। इस तरह से दिल्ली के पश्चिम विहार, मीराबाग, गुरु हरकिशन नगर, जनकपुरी, उत्तम नगर के गंगाराम वाटिका, टैगोर गार्डन और कई अलग अलग जगह पर 125 गज से लेकर 300 गज तक की 10 से 12 कोलैबोरेशन बुक कर लेता है। सभी की स्ट्रेटजी वही कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रात दिन एक करके जल्दी से जल्द खड़ा कर दें, फिर पूरे के पूरे काम को स्लो कर दो। आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रॉड कैसा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इसमें फ्रॉड कैसा। दरअसल रियल एस्टेट के अच्छे से अच्छे जानकार भी यह इसलिए नहीं समझ पाए थे कि उस समय प्रॉपर्टी में तेजी का दौर था, किसी को फुर्सत ही नहीं थी यह सब सोचने की, इसकी बारीकी में जाने की। यदि वह बिल्डर कोलैबोरेशन में मिली 2-3 प्रॉपर्टीज यानी कि फ्लोर की सेल डीड एंड यूजर के नाम करवा देता और सब काम छोड़ छाड़ कर परिवार सहित विदेश भागने का उसका पता ना चलता, प्रॉपर्टी मार्केट में मंदा ना आता, तो शायद उसके फ्रॉड का भी भांडाफोड़ अभी कुछ देर में होता। लेकिन जैसे परिवार सहित सब काम छोड़ छाड़ कर सारा रुपया समेत उसके विदेश भागने की बात पता चली और एंड यूजर को सारा एडवांस रुपया लेकर दिए गए फ्लोर की सेल डीड का समय निकलने के बाद भी वह सभी लोगों को लारा देने लगा, तब भांडाफोड़ हुआ उसके फ्रॉड का। अब समझिए उस बिल्डर के फ्रॉड को। उसने एक पुरानी कोठी के मालिक को कोलैबोरेशन के बदले पार्ट वाइज 35-40 लाख रुपया कैश देने का कहा। उसमें से 5-7 या 10 लाख रुपया एडवांस में दे दिया और कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन करवा लिया, जिसमें बनाने के बाद
उस बिल्डर को एक फ्लोर मिल रहा था। उस समय जिस फ्लोर की मार्केट कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास थी। अब देखिए, बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान उधार आ रहा है, कोई पैसा नहीं दिया। फाइनेंसर से उसके नाम सेल डीड करवाकर उससे लिया 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए। अपने हिस्से में आए फ्लोर का प्रॉपर्टी ऑनर से हुए एग्रीमेंट दिखाकर प्रॉपर्टी के एंड यूजर से लिए 2.25 करोड़ रुपए, यानी कि 2.5 करोड़ रुपया कीमत के फ्लोर के उसे बिना बनाए सिर्फ बिल्डिंग का उधारी स्ट्रक्चर खड़ा करके उसके पास आगे कम से कम 3 करोड़ 75 लाख रुपया या उससे भी ज्यादा, जिसमें से उसने प्रॉपर्टी ऑनर को तब तक दिए लगभग कुल 20 से 25 लाख रुपया। 2-4-5 लाख रुपया उस प्रॉपर्टी डीलर को भी दिया होगा, जो कि ज्यादा कमीशन के लालच में उसके लिए ऐसा एंड यूजर ढूंढ कर लाए जिसने सस्ते फ्लोर के चक्कर में सारा का सारा रुपया उसे एडवांस में कैश में दे दिया और सेल डीड भी नहीं करवाई। इस तरह बिल्डर के पास आए 3 करोड़ 75 लाख रुपए से भी ज्यादा। यदि 30 लाख रुपया कम भी कर दें इस सारी रकम में से, तो बिल्डर के पास बिना कुछ लागत लगाए आ गए 3 करोड़ 45 लाख रुपया। मान लिया कि उसने ऊपर के 45 लाख रुपए को भी कुछ बिल्डिंग मटेरियल वाले को एडवांस दिया होगा, कुछ प्रॉपर्टी ऑनर को 18 महीने के लिए जो उसे किराए पर घर लेने की एवज में भी अगर दिए हों और उसकी सिक्योरिटी दी हो, तो रह गए 3 करोड़। उसी तरह अगर अलग अलग एरिया में उसने लगभग 10 से 12 कोलैबोरेशन बुक की हो, तो उसके पास कुल रकम पहुंच गई होगी 3 करोड़ इंटू 10 लगभग 30 करोड़ रुपया। जी हां, अपने पास से बिना कुछ खर्चा किए 30 करोड़ रुपया, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब फिर से समझिए कि बिल्डर तो गया हवालात, लेकिन आखिर फ्रॉड किसके साथ हुआ? सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑनर जिस बेचारे का बिल्डिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ और उसने एक फ्लोर की सेल डीड भी किसी दूसरे के नाम कर अपने हाथ कटवा लिए, अर्थात ठगा गया। अब वह अपने पूरे परिवार सहित किराए के मकान पर बैठा बैठा यह सोच रहा है कि अगले महीने का किराया भी जो है वो अपने पास से ही देना होगा और बाकी सारा बचा काम भी सिर्फ एक फ्लोर को छोड़कर अपने ही पैसे से करवाना होगा। अब आइए उस फाइनेंसर के पास जिसने अपने नाम एक फ्लोर की सेल डीड करवाकर अपनी तरफ से तो अपना काम बहुत पक्का किया। 1.5 से 2.25 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए दिया कि मोटा ब्याज आएगा। वो अपनी किताबों में कम से कम 22 महीने का ब्याज लगाकर बैठा है, लगभग 70 से 75 लाख रुपया। यानी कि अगर 1.5 करोड़ रुपया मूल के साथ ब्याज जोड़ा जाए तो कुल रुपया होगा 2 करोड़ 25 लाख से भी ऊपर। और जो है अब उस आधे अधूरे फ्लोर को पूरा करने में रुपया लगाएगा अपने पास से 100 लाख, जबकि प्रॉपर्टी में मंदी के कारण तैयार करने के बाद भी उस फ्लोर की कीमत अब रह गई 2 करोड़ रुपए से भी कम। अब फाइनेंसर अपने सर पर हाथ रखकर यह सोच रहा है कि यार मैंने अपना रुपया मोटे ब्याज पर दिया था या फिर महंगा यहां आधा अधूरा फ्लोर खरीदा था। अब आ जाइए बेचारे उस एंड यूजर के पास जिसने सस्ते के चक्कर में डीलर के कहने पर सिर्फ एक रसीद कटवाकर बिना बने फ्लोर का सारा पैसा एडवांस में यह सोचकर बिल्डर को दे दिया कि 18 महीने के पश्चात अपने परिवार के साथ नए घर में प्रवेश करूंगा। अब वह उस रसीद को लेकर कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि बिल्डर ने यह कहकर उससे सारा का सारा रुपया कैश में लेकर रसीद बनवाई थी कि जब वह उसके नाम सेल डीड करवाएगा तब उसे जितने अमाउंट की रजिस्ट्री होगी उतना रुपया कैश में वापस करके चेक फाइनेंसर के नाम दिलवा दूंगा, जो कि उसके नाम फ्लोर की सेल डीड करेगा। अब आ जाइए उस बिल्डिंग मटेरियल वाले के पास जिसने ना के बराबर रुपया लेकर लाखों का बिल्डिंग मटेरियल का सामान यह सोचकर उधार में दे दिया कि एक मोटे मुनाफे के साथ सारा रुपया मकान पूरा होता ही वापस तो आ ही जाना। अब वह बिल्डिंग में लगे अपने उस सामान को बिल्डिंग से उतार भी नहीं सकता और रोज उस बिल्डिंग को देख भी रहा है। बेचारा घर का रहा ना घाट का। अब सबसे मजेदार बात, जिससे कि कुछ ठगी के शिकार लोग तो कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते,
और ना ही किसी से कह सकते हैं कि हमारे साथ ठगी हो गई। वो इसलिए कि उस मक्कार और शातिर बिल्डर ने जमानत पर बाहर आने के पश्चात उन कुछ लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय के साथ सेटिंग करके यह नोटिस भिजवा दिया कि यह बताया जाए कि यह सारा कैश रुपया उनके पास आया कहां से, जिससे कि वह कुछ लोग जो यह नहीं दिखा सकते उनके पास यह रुपया कहां से आया, वो सभी बेचारे चुपचाप बैठ यह सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा मनहूस दिन था जब उस फ्रॉड बिल्डर के संपर्क में वो आए थे, जिसने उन मासूम लोगों के जीवन को नर्क बना दिया। दोस्तों, इससे पहले वेस्ट दिल्ली में ऐसा फ्रॉड कभी भी ना हुआ था, लेकिन इस तरह के अजीबोगरीब फ्रॉड ने हर इंसान को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि कभी भी कच्चे लालच में आकर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम ना करें। कोलैबोरेशन की ही अपने इस सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुछ वर्षों पहले सरकार और प्राइवेट बिल्डर में हुई कोलैबोरेशन के बीच बहुत से मासूम लोग फंस गए और अपना मोटा रुपया गवा बैठे। मेरी उस ज्ञानवर्धक वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 7 का आप इंतजार करें, जिसे लेकर जल्द ही मैं आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।